सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि राफेल की जो फाइल थी वो कहीं गुम हो चुकी है, ये सरकार का कहना है। और इस मामले को लेकर तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ममता बनर्जी सहित तमाम राजनीतिक दल लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं कि आखिर फाइल गई तो कहां गई। इसी मामले को लेकर तमाम विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के अंदर गुप्त फाइलें ही चोरी हो रही है तो देश कैसे सुरक्षित हाथों में हो सकता है। अब आम लोगों की इस पर क्या राय है, इसी को लेकर हमने कुछ सोशल मीडिया से सबूत जुटाने की कोशिश की और मामले को देखने की कोशिश की कि जनता इस मामले में क्या कहने जा रही है। जैसे ही आप राफेल सर्च करेंगे तो आपको देख सकेंगे। कनिका प्रसाद लिखती हैं, भारत सरकार के अनुसार राफेल की फाइल बहुत ही गुप्त थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे सकती थी, सिर्फ चोरी ही करवाई जा सकती थी, इसलिए भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राफेल फाइल चोरी करवा दी। ये कनिका प्रसाद ने यहाँ पर बीजेपी पर तंत्र कसते हुए कहा है। इसी के अलावा भारत की नारी के नाम से एक आईडी बनी है, वो लिखते हैं, सोचने वाली बात तो ये है कि चोर सिर्फ एक ही फाइल ले गया और वो भी राफेल की। राफेल मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी का नारा भी है। इसी के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इस मामले में राहुल गांधी का बयान लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, फाइल में लिखा है कि प्रधानमंत्री की समांतर बातचीत में राफेल के भारत आने में देरी की है, हमारी डील में ये पहले आता। सच्चाई तो ये है कि राफेल इसलिए टाइम पर नहीं आया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी पर। इसी के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं, युवाओं के सपने चोरी, जनता से किए वादे चोरी, किसानों के सपने चोरी, राफेल की फाइल चोरी। अरे देशवासियों, ये कैसा चौकीदार है भाई, कैसा चौकीदार है, फाइल चोर चौकीदार। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार विपक्ष इस मांग को उठा रहा है, राफेल की जो निष्पक्षता है वो सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, नीरव मोदी की फाइल जल गई, फिर गोरखपुर की फाइल जल गई, अब राफेल की फाइल चोरी हो गई, कैसे मोदी जी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। गिरीश साख्यावार भी उन्होंने नाम लिखा है ये। लेकिन कुल मिलाकर ये बात है कि तमाम विपक्षी दल के नेता राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गले की फांस बन चुकी है। अखिलेश यादव लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अब सत्ताधारी कह रहे हैं कि राफेल की फाइल चोरी हो गई। पहले माफ़ी मांगी कोर्ट में व्याकरण पर, फिर शर्मिंदा हुए भाजपा के सांसद, विधायक जी के जूते के आचरण पर। भाजपा का कार्यकर्ता अपने नेताओं से पूछ रहा है कि यही मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता को भला हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये अखिलेश यादव का कहना है कि कार्यकर्ता भी अब असमझ में हो चुका है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। राकेश सागर लिखते हैं, रक्षा मंत्रालय से राफेल डील से संबंधित फाइल चोरी होने की रिपोर्ट, जांच पहले क्यों नहीं हुई, इस फाइल चोरी का खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ, चौकीदार ही चोर है, ऐसा जनता को संदेह क्यों ना हो, मोदी सरकार पर अब कैसे भरोसा किया जाए कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये राकेश सागर के नाम से बनी हुई आईडी से ये पोस्ट की गई है। तो तमाम विपक्षी दल जो है वो इस मामले को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। इसी के साथ एक और यूज़र अनिल नायावर लिखते हैं, रक्षा मंत्रालय के सीसीटीवी फोटोज खंगाली गई जिसमें राफेल दस्तावेज के चुराता हुआ ये बंदा देखा गया। इसके साथ उन्होंने एक फ़ोटो भी पोस्ट की है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है। तो कुल मिलाकर तमाम तरीके से आप देख सकते हैं सरकार इस मामले को पूरी तरीके से गिर चुकी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद ने लिखा है कि आप नेता संजीव सिंह जी ने आज मोदी जी के खिलाफ वाराणसी थाने में राफेल फाइल चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ये मामला भी सामने आया है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को राफेल मामले में है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो इसके अलावा हार्दिक पटेल लिखते हैं, पाटीदार आंदोलन के नेता हैं, राफेल पर नया खुलासा, यूपीए के मुकाबले 1600 करोड़ रुपए महंगा मोदी का सौदा, राफेल लड़ाकू विमान की सौदेबाजी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। फ्रांसिस कंपनी से मोल भाव करने वाली भारतीय टीम ने अंतिम रिपोर्ट में यह बताया था कि एक समांतर सौदेबाजी से भारत का पक्ष कमज़ोर हुआ है। ये हार्दिक पटेल का आरोप है। रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ, कल सुप्रीम कोर्ट में कहा राफेल की फाइल चोरी हो गई, आज कहते हैं ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी चोरी हो गई। मोदी जी कल क्या झूठ परोसेंगे, अब हर मुमकिन
नामुमकिन झूठ मुमकिन है। उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट, एक बयान के आधार पर ये कहा है कि जो वेणुगोपाल है सरकार के एंट्रोनी, उन्होंने ये बयान दिया था कि डुप्लीकेट है वो चोरी हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखती हैं, क्या करे तो क्या करें, बोले तो क्या बोलें, सरकार तो चौकीदार की चोरी बचाने में लगी है, सच्चाई को देश से छिपाने में लगी है, चौकीदार कमज़ोर है, चौकीदार चोर है। तो राफेल मामले में आप देख सकते हैं किस प्रकार सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।